पढ़ाया जाएगा तो महान लुटेरा पढ़ाया जाएगा, आक्रांता पढ़ाया जाएगा, बलात्कारी पढ़ाया जाएगा। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, पन्नाधाय अमर रहे, रानी पद्मावती अमर रहे। मैं माननीय सांसद महोदय ने मुझे आदेश दिया है, क्योंकि वह मेरे छोटे भाई तो हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई भी विद्वान हैं, बहुत बड़ा सोच उनका है, दृष्टि बहुत बड़ी है। और उन्होंने मुझे कहा है कि महाराणा प्रताप की जयंती जब आती है तब छुट्टियां होती है मई के माह में, क्योंकि 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। तो आपके विद्यालय में महाराणा प्रताप जयंती ठीक प्रकार से नहीं मनाई जा सकती है, बात तो वाजिब है। तो किस प्रकार से महाराणा प्रताप के नाम पर बड़ा महोत्सव कर सकते हैं, वो करना चाहिए। माननीय संसद महोदय, आपके आदेश की पालना करते हुए मेरे अधिकारियों को मैं निर्देश दे रहा हूं कि 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, पूरे राजस्थान में मनाएंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे आन बान शान के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस ऐसा मनेगा कि आप और हम सब देखेंगे और हम सब उसमें सहयोग करेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि महाराणा प्रताप के बिना राजस्थान का नाम का कोई अर्थ नहीं है। हम महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं, महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं, और महाराणा प्रताप के सबसे बड़े साथी चेतक जो होता उसको भी कभी भुला नहीं सकते हैं। चाहे उनको कहने में पशु कहते होंगे, पर इंसानों से भी ज्यादा वफादार वो महाराणा प्रताप का था, इसलिए उसको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, महाराणा प्रताप का अभी तक के जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी बहुत अपमान किया है। अकबर को महान बता करके इस हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप को जो छोटा बताने का यत्न किया है उन लोगों ने राजस्थान का बहुत अपमान किया है। मैं आपसे वादा करता हूं, अब कभी भी राजस्थान की धरती पर अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा। अकबर को पढ़ाया जाएगा तो महान लुटेरा पढ़ाया जाएगा, आक्रांता पढ़ाया जाएगा, बलात्कारी पढ़ाया जाएगा। और इस देश में प्रदेश में तो महाराणा प्रताप ही हमारे नायक हैं, महान हैं, सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं इस मेले की, और इस मेले में जितने भी लोग लगे हैं, काम में चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सबका सहयोग रहा है, उन सबको भी बधाई देता हूं। और इस मेले में जितने भी लोग सहभागी बने हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो खरीदार हो, सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि जो हमने आज से प्रेरणा ली है स्वदेशी की, वो धूमिल नहीं होना चाहिए। ये संदेश हमको दूर दूर तक देना है। हम जहां बैठते, घर में, चौपाल पर, रिश्तेदारी में, ऑफिस में, सबसे टोको, तुम्हारे पास कौन सा पेन है भाई, उसको टोको। देखो विदेशी कंपनी का तो नहीं है, विदेशी कंपनी उससे कहो तो विदेशी कंपनी का पेन यूज कर रहे हो, ठीक नहीं है। तुम्हारा साबुन कौन सा है भाई, तुम्हारे जूते कौन से भाई, ये शैम्पू कौन सा है भाई, सबको टोका टाकी करो। आज मैं सर्किट हाउस में था, जब बाथरूम में गया तो मैंने टूथपेस्ट भी बाहर का, साबुन भी बाहर का, जो काम आने वाली चीजें वो भी बाहर की। मैंने मैनेजर को बुला कर, क्या हो रहा है ये, क्या तुमको विदेशी सामान खरीदने के लिए किसी ने कहा है क्या? बोला नहीं, तो क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा आधे घंटे के अंदर इस सर्किट हाउस से चीजें रिमूव होना चाहिए, बाहर निकल जानी चाहिए। उन्हें तुरंत बाहर निकाल दी, आधे घंटे का दूसरे सामान लाए। मैंने भी शिक्षा विभाग और पंचायत राज को आदेश जारी कर दिए 6 महीने पहले, यदि किसी भी अधिकारी ने आज
बाल पिन से लेकर कोई बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज जो काम आने वाली चाहिए ऑफिस में, यदि कोई विदेशी खरीदी तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई करूंगा ही, बल्कि खरीदे गए पैसे की वसूली भी करूंगा। मैंने सीधे निर्देश दे दिए हैं। इसलिए मित्रों, ये माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने मुहिम चलाई है और हम लोगों को जो मंत्र दिया है स्वदेशी का, इसको भूलना नहीं। ये मंत्र इतना बड़ा है कि देश की हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। ये मंत्र इतना बड़ा है, छोटा सा लगता होगा, लेकिन विश्व के सिरमौर बन सकते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे हम शौर्य में हो। आज भी हम किससे कम नहीं है, फिर भी कई छलांग लगा कर आगे लगा सकते हैं। और हम हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, असहाय पीड़ित हैं, उनको भी अधिक आर्थिक सहायता करके, अधिक सुविधाएं दे करके हमारे बराबरी ला सकते हैं, ताकि हमारा देश विश्व का सब मायने में सर्वश्रेष्ठ देश हो। इसी के साथ आप सब लोगों को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।